नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि सीटेट के जो एवीएस का एनसीईआरटी सीटेट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है ईवीएस का एनसीईआरटी समरी वो मैं करा दूंगा। तो मैंने अपने प्रॉमिस के अनुसार एनसीईआरटी समरी करा दिया है। और मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि आपको जो है टॉप 100 क्वेश्चंस या टॉप 200 क्वेश्चन जितने भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको करा दूंगा, ताकि जो है मैं दिखा सकूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में से। तो ईवीएस का पेडागोजी मैंने ऑलरेडी करा दिया है, उसका नोट्स भी मैंने वेबसाइट पे दे दिया है। ईवीएस एनसीईआरटी समरी करा दिया है, उसका भी नोट्स मैंने दे दिया है। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी नोट्स पड़ा हुआ है, मैंने डाल दिया है। बहुत से लोग बोल रहे थे तो, और वेबसाइट पे भी है जहाँ से आपको मन करे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ईवीएस की एनसीईआरटी समरी। उसके अलावा आपको वीडियो जा करके नहीं देखा है तो जाकर दोनों देख सकते हैं। 6 पार्ट मैंने ईवीएस का एनसीईआरटी समरी करा दिया था, और 1 या 2 पार्ट में मैंने ईवीएस का जो है करा दिया था पेडागोजी। ठीक है, तो आप अपना देख लीजिएगा। अब उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। ईवीएस का एनसीईआरटी है, पीवाईपी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है पीवाईपी, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहाँ से स्क्रीन शॉट लेके लगाया मैंने बोला था कि हाथी वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो हाथी वाला जो मैंने लाइन बताया था उससे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखना है कि हाथी से समझ मैंने आपको जो फैक्ट बताए थे उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा है और अच्छे से समझा है उनसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अपना आंसर जरूर जो है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसमें से क्या लगता है। क्वेश्चन है, हाथी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। ठीक है, तो हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एक हाथी एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 से अधिक पत्तियाँ 200 केजी से अधिक पत्तियाँ खा लेता है, पत्ती और झाड़ियाँ। थर्ड ऑप्शन है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और फोर्थ ऑप्शन है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले ले लेती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी तीनों सही है, बी सी डी सही है, सी डी ए सही है, या ए बी डी सही है? आजकल सीटेट में ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछने लगे हैं। मैंने बोला था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट मापा जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अब इसमें चार स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से कोई एक स्टेटमेंट जो है चेंज हल्का सा करेगा, और आपको जो है आपको अगर डाटा अगर अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया है तो यहाँ पे खेल जाइएगा, वरना जो है 1 नंबर गया। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे आंसर देखिए, मैंने बोला था कि जो है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, बिल्कुल सही है। हाथी जो है 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने कराया था। हाथी जो है इन्हें पानी या कीचड़ में खेलना भाता है, क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी है। और किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले ले, मैंने बताया था कि जो है तो उससे बड़ी जो बुजुर्ग हथनी है वही जो है झुंड की नेता होती है, हर्ड की नेता होती है। ठीक है, तो ये बताया था मैंने। बस यहाँ पे एक मिस्टेक ये है, सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियाँ खा और झाड़ी खा लेता है, ये गलत है। 200 की जगह 100 था। ठीक है, 100 केजी तक खा जाता है, जो मैंने आपको उदाहरण भी देकर बताया था कि लोग कहते हैं इसलिए कि जो है हाथी रखना बहुत खरीदना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, रखना बहुत बड़ी चीज़ है, उसको पालना बहुत बड़ी चीज़ है। हाथी खरीदने को तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन उसका जो खुराक है उसको डेली सोचिए, एक दिन में 100 केजी खा लेता है, तो कितना ज़्यादा वो। तो ये मैंने स्टेटमेंट दे करके मैंने समझाया था। अगर कोई लोग, मैंने इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप, मैं जो भी आपको समझाता हूँ रिलेटेड वाक्य वगैरह बोलता हूँ, जो भी इधर उधर की वाक्य, वो ऐसे अवैध नहीं मैं बोलता हूँ, उसको मैं किसी परिप्रेक्ष्य में बोलता हूँ, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो सके और उससे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने ये भी बोला था। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए सी डी सही है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ए सी डी कहाँ है? ए सी डी ये हो गया, ए सी ए सी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? 4 ऑप्शन हैं, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि और कर्णम मल्लेश्वरी।
मैंने कराया था इनके बारे में, एनसीईआरटी मैंने कराया था, आप लोग सबने देखा है। मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ईजी है, कर्णम मल्लेश्वरी। मैंने बताया था कितने केजी तक वेट उठा सकती हैं, 130 केजी तक वेट उठा सकती है। ठीक है, इनकी 4 बहनें हैं, चारों बहनें भी जो है वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। 12 साल की उम्र से इन्होंने जो है शुरू कर दिया था प्रैक्टिस। तो ये सारे स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, याद रखिएगा, जाके एक बार जो है एनसीईआरटी समरी की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेके मैंने बनाया हुआ है पेपर से। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने खुद से बनाया है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। रेगिस्तानी ओक के बारे में मैंने बताया था आपको। अब यहाँ उससे क्वेश्चन पूछा है, आप सबको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर क्या होगा? तो रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने देखा है बता सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसका खासियत क्या है? इसका ट्रंक में बहुत सारा पानी स्टोर किया जा सकता है। इसकी जड़ें जो है बहुत नीचे तक जाती हैं और इस ट्रंक में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर रहता है, जिसका लोग यूज करते हैं पीने वगैरह के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेफेंथिस वह पौधा है जो शिकार के विषय में नीचे दिए कथनों पे विचार कीजिए। नेफेंथिस जो पौधा है वो शिकार करता है, आप सबको पता है, मैंने बताया था, जिसको घटपर्णी भी लोग कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन कौन स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह पत्ती से ढका होता है। 3rd ऑप्शन है, केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और 4th है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है और इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। अब इसमें से कौन सा सही होगा? केवल ए और बी सही है, या केवल ए और सी सही है, या बी और डी सही है, या ए बी सी सही है? तो कौन सा सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कि चौथे का कौन सा आंसर सही होगा। इसका आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर हमारा 1 दिया है, यानी कि ए और बी, बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, क्योंकि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह पत्ती से ढका होता है, ये भी दिया था। तभी तो वो जैसे अंदर जाता है तो पत्ती से ऊपर से ढक जाता है, घटपर्णी इसलिए कहा गया इसका नाम। 3rd ऑप्शन यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा कर उनका शिकार करता है। अब यहाँ पे बिल्कुल माइनर चेंजेस है। ये जो है छोटे कीड़े मकोड़ों के साथ छोटे चूहे, फ्रॉग वगैरह जो होते हैं, मेढक, उनका भी शिकार कर सकता है, तो ये भी दिया था। तो यहाँ पे अगर सिर्फ केवल नहीं रहता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन सिर्फ केवल ना होने की वजह से, सॉरी केवल सिर्फ है, यानी कि सिर्फ छोटे कीड़ों को शिकार कर सकता है, जबकि एनसीईआरटी में तो ऐसा लिखा नहीं है। उसमें दिया है कि मेढक और छोटे चूहे वगैरह का भी शिकार करता है। और चौथा है कि जो है ये छोटे कीड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, तो ऐसा नहीं है, स्मेल होती है, जिसकी वजह से जो है सुगंधित स्मेल, सुगंध वगैरह को सूंघते सूंघते जो है आ जाते हैं कीड़े मकोड़े, तो उसकी वजह से अट्रैक्शन होता है, ना कि आवाज़ की वजह से। तो सी और डी ऑप्शन गलत है और ए और बी सही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, उच्च ज्वार के साथ कपकपी का उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वो कौन सा है? तो कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल इजी है, ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया। मैंने बताया था कि मलेरिया जो है उसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। और इसके लक्षण क्या है? कपकपी के साथ जो है ज्वर होता है, ठीक है, यानी बुखार होता है, तेज बुखार। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। अब ये ईवीएस पेडागोजी का है, तो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे देखिए, ईवीएस पेडागोजी मैंने जो कराया था उससे ही क्वेश्चन है। आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, पीडीएफ मैंने दे दिया होगा, अगर आप देखे होंगे
तो उसमें दिया गया है कि जो है ईवीएस में किन किन चीज़ों को जो है ऐड किया गया है और क्यों ईवीएस में जो है 3 से 5 तक ईवीएस नहीं कराया जाता है, 1 से 2 तक क्यों नहीं कराया जाता है। तो वही क्वेश्चन दिया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में 3 से 5 से यानी कक्षा 3 से 5 के लिए विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, यानी कि इंग्लिश में कह पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है इसमें जो है समाहित है। तो ऑप्शन है विज्ञान की अवधारणा एवं मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन विज्ञान की अवधारणा एवं मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा एवं मुद्दों को, और फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा विज्ञान की अवधारणा एवं मुद्दों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी दिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन एक मिनट सॉरी तो निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। ऑप्शन देख लीजिए। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। सेकेंड है कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। थर्ड है 3, 4 और 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो जिसने भी ईवीएस पेडागोजी का वीडियो देखा होगा और ईवीएस पेडागोजी का एक बार भी पीडीएफ रिवाइज कर लिया होगा ना, इतने अच्छे से मैंने पीडीएफ तैयार किया है, किसी अगर जिसने वीडियो ना भी देखा हो तो वो नोट्स एक बार रिवाइज कर ले, उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से अपना आंसर बताइए क्या होगा इसका। यहाँ बिल्कुल सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। यानी कक्षा 1 और 2 कक्षा में जो ईवीएस है वो क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वहाँ जो है भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। मैंने ईवीएस पेडागोजी में ऑलरेडी किया हुआ है और एनसीएफ भी इसी बात पे जोड़ देता है कि कक्षा 1 और 2 देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों नहीं पढ़ाया जाता है कक्षा 1 और 2 में, क्योंकि जो है एक तो भाषा और गणित के माध्यम से करा दिया जाता है, दूसरा कि ऑप्शन दे देगा कि आपको सिलेबस कम वगैरह करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, कक्षा 1 और 2 में जो है बच्चे इतने जो है वो होलिस्टिक रूप से देखते रहते हैं ना, वो अलग अलग अभी देख नहीं पाते हैं। तो उसमें भाषा और गणित के माध्यम से इनिशिएट कर दिया जाता है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए और उसके प्रति जागरूक करने के लिए। उसके बाद से 3 क्लास से इनिशिएट किया जाता है, डाला जाता है ईवीएस को, क्योंकि बच्चा होलिस्टिक रूप से देखता रहता है, समग्र रूप में पूरे अपने आसपास के पर्यावरण को देखता रहता है। इसलिए साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस को एक साथ सब एक ही में ईवीएस के रूप में समाहित होता है। और वही 5 क्लास के ऊपर जा करके सबको अलग अलग किया जाता है, साइंस सोशल साइंस को अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए और खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है। तो क्या इंगित करता है, तो पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। सेकेंड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन में? मैंने आपको जो है ये क्वेश्चन आपको कितने बार मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन ऐसे टाइप को पूछा जाएगा, और मैंने बोला भी था पीयूष पेडागोजी कराते समय भी बताया था, और जब एनसीईआरटी समरी करा रहा था उस समय भी मैंने आपको जो है बताया था। ठीक है, तो और जो टैग वर्ड्स हैं उनके द्वारा भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है ईवीएस क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, तब तो जो है ईवीएस में जो है बच्चों को जो है फील्ड ट्रिप के लिए लेके जाते हैं, तो जो है कुछ ना कुछ करके जो है सीखने को हम लोग महत्व देते हैं। एनसीएफ भी कहता है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी करके सीख सके बच्चा। ईवीएस क्या है, अपने आसपास की चीज़ों को जो है जब उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा तभी तो वो सीख पाएगा। तो बच्चे मेन केंद्र में रहते हैं इसमें, यानी चाइल्ड सेंटर्ड ईवीएस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, यानी कहना चाह रहा है कि कौन सा जो है ईवीएस का जो थीम्स है उसमें उसका जो है एक सब थीम है। ठीक है, कौन सा एक सब थीम है इसमें से। तो मैंने ईवीएस पेडागोजी जो कराया था उसमें मैंने कौन कौन से ईवीएस के थीम हैं और कौन कौन से सब थीम हैं सब मैंने करा दिया था। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। परिवार और मित्र यानी फैमिली और फ्रेंड्स, भोजन यानी फूड, जानवर यानी कि एनिमल्स, फोर्थ है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं यानी थिंग्स वी मेक एंड डू।
बिल्कुल ईजी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जो जानवर है एनिमल, ये जो है सब थीम में आ जाता है, किसमें, फैमिली और फ्रेंड्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा, ये जो है सब थीम है ना कि थीम। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, यानी क्या जो है एक डिजायरेबल प्रैक्टिस है शिक्षक के जो ईवीएस पढ़ाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, सेकेंड है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, थर्ड है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना, और फोर्थ है केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना। आपको जो मैंने टैग वर्ड्स कराए थे उससे इस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व किया जा सकता है। मैंने बोला था ना कि टैग वर्ड्स आपके लिए लगभग समझिए कि संजीवनी बूटी की तरह है, यानी कि आप उसको करके जाइएगा तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी आपको लगभग 50% क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। देखिए, आप एलिमिनेशन मेथड यहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए, केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना, मैंने बताया था कि पाठ्य पुस्तक को जहाँ बढ़ावा देने की बात की जाए वो ऑप्शन सीधे कट हो जाएगा, नहीं होगा। फिर पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना है, यानी केवल एक चीज़ पे जोर दे रहा है, वो भी नहीं होगा। बच्चों को सेंटर में रखना है और उनके समग्र विकास को जो है जोर देना है। और ये भी है कि बहुभाषिकता एक जो है आपको याद रखना है कि ये क्या है, एक संसाधन की तरह इस्तेमाल करना है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कि पर्यावरण अध्ययन के अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, और तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो कट गया। अब इसका देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जी हाँ, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है, यानी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल उनका सही ऑप्शन है। देखिए कैसे कि जो भी है जो भी शिक्षक है वो क्या करेगा, यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको, उनसे संबंधित जो आसपास की जानकारी है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं, उससे रिलेटेड आप जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना है, यानी कि बच्चों को आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड हो जा रहा है, और ईवीएस क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक चीज़ कीजिए, पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हो तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना अगर सब्सक्राइब बटन आप दबाते हैं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। आप क्या करेंगे, बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल जो आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि हमारी वीडियो की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आपको जो है जो भी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनकी पीडीएफ आपको जो है वेबसाइट पे डेली अपडेट कर दी जा रही है, आप वहाँ से जरूर जाकर डाउनलोड करके एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।